Okay, ma'am. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन एबीएन जेजेएन ऑनलाइन मैथ क्लास। अभी तक हम अपनी क्लास में 11.2 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस क्लास में 11.3 एक्सरसाइज से हम शुरू करेंगे, जिसमें हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल ये निकालना है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडियस। आपको यहाँ पर अलग अलग सर्कल्स की रेडियस दी हुई है और आपको सर्कमफ्रेंस निकालनी है। तो सबसे Good पहले morning, ma'am. मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया भी था कि एक सर्कल का रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। प्रीवियस क्लासेस में अपन कि जहां से अपन सर्कल को बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, मिडल को रखकर वो उसका सेंटर होता है। और इस सेंटर से एक साइड की यहां से यहां तक की जो लेंथ होती है वो रेडियस होती है, और पूरी ये जो लेंथ है ये उसका डायमीटर होता है। तो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस क्या होगा, ये देखो सर्कमफ्रेंस सर्कम प्लस फ्रेंस से बना है। सर्कम यानी एक कर्व, ठीक है। इसके बाहर की फ्रेंस, जो अपन फ्रेंस करते हैं, बाउंड्री बनाते हैं, उस बाउंड्री को कैलकुलेट करना ही सर्कमफ्रेंस है। और एरिया इस बाउंड्री के अंदर का कितनी जगह कवर हुई है वो होता है एरिया। तो सबसे पहले वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। हमें रेडियस दी हुई है क्वेश्चन 1 में। ए पे हमें रेडियस दी हुई है 14 सेंटीमीटर। फाइंड करना है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, और आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है पाई जो है वो 22/7 के इक्वल होता है। यानी कि फॉर्मूले में जहां पे पाई का यूज किया जाए तो वो पाई किसके इक्वल होगी, 22/7 के इक्वल होगी। r यहाँ पे रेडियस है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 2, ये रह गया ऐसे कि पाई की जगह हमें लेना है 22/7। रेडियस r रेडियस हमें दी हुई है 14। अब देखेंगे कि ये कट रहा है क्या, तो ये देखो 7 2 जा 14। अब मेरे पास यहाँ पर है 22, 2 into 22 into 22, 22 2 जा 44, और 44 को 2 से इंटू किया तो 88। यहाँ पर आपका सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आपका आंसर आएगा। अब इसी के बी पोर्शन में आपको रेडियस यहाँ पे गिवन है 28 mm। सेम इसी तरह से आपको फाइंड करना है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। फॉर्मूला हमें पता है 2 पाई r, यहाँ पर पाई मीन्स 22/7 और r यहाँ पे गिवन है 28। 7 4 जा 28। अब यहाँ पर देखो 22 को अगर मैं 2 से मल्टीपल करूंगी तो 44 आया, और 44 को अगर 4 से इंटू किया तो मेरा आंसर आया 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 17, 176। और क्योंकि ये mm है रेडियस, तो आपका सर्कमफ्रेंस भी mm में आएगा। इसका
रेडियस दी हुई है 21 सेंटीमीटर। तो उसी फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 × 22/7 × 21, 7 3 जा 21, 22 को अगर मैं 2 से मल्टीपल करती हूँ तो 44, और 44 को जब 3 से इंटू किया, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 1 13, और ये सेंटीमीटर में है तो आपका सर्कमफ्रेंस भी सेंटीमीटर में होगा। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट। यहाँ पर आपको ये सर्कल्स जो हैं जिनकी रेडियस दिया हुआ है उसका एरिया फाइंड करना है। अभी तक हमने सर्कमफ्रेंस फाइंड किया था, इसकी बाउंड्री को कैलकुलेट किया था, और अब इस बाउंड्री के अंदर का एरिया, जगह कितनी घिरी हुई है वो हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन सेकंड, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई 22/7 है, आर यानी रेडियस, स्क्वायर का मतलब होता है आर इंटू आर, यानी रेडियस को 2 टाइम हमें इंटू करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ए पोर्शन में हमें रेडियस यहाँ पे गिवन है 14 mm। एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल, वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एंड पाई इज इक्वल टू 22/7। आर यहाँ पे रेडियस है, रेडियस में तो 14 दी हुई है और क्योंकि स्क्वायर है इट मींस r into r, 14 into 14। तो यहाँ देखो इस 7 से शुरू का 14 मैंने टाइम डाला, 7 2 जा 14। अब मेरे पास 22 2 और 14 यहाँ पे बचा हुआ है। 22 को 2 से इंटू किया 44, और 44 को जब हम 14 से इंटू करेंगे तो हमारा होगा 616, यानी कि 14 mm रेडियस वाले सर्कल का एरिया 616 mm स्क्वायर यहाँ पर होगा। अब बी पोर्शन में हमें दिया हुआ है डायमीटर, फॉर्मूले में यूज करना है आर, रेडियस दिया हुआ क्या है डायमीटर। तो हमें पता है, वी नो, क्या पता है कि डायमीटर इज, क्या होता है डायमीटर? डायमीटर होता है दुगना रेडियस का, रेडियस का दुगना होता है, और रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। अगर हमें डायमीटर से रेडियस को निकालना हो तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि सेंटर से वन पोर्शन, हाफ पोर्शन जो इस सर्कल की हाफ पोर्शन की लाइन है ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा डायमीटर है। तो डायमीटर डबल होता है रेडियस से, और रेडियस हाफ होती है डायमीटर से। ये हमें ध्यान रखना है, रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। तो यदि हमें डायमीटर दिया हुआ है और रेडियस निकालनी है तो डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर अपॉन 2, यानी डायमीटर की आधी हमारी रेडियस हमें लेनी होगी।
पे हमें डायमीटर दिया हुआ है 49 एम। फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। आर की हमें जरूरत है, तो हम यहाँ पे 22/7 इंटू 49/2 इंटू 49/2, क्योंकि रेडियस अगर हम निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या था, डायमीटर अपॉन 2, तो ये हमारा डायमीटर अपॉन में मैंने 2 लगाया। अब यहाँ देखो 7 7 जा 49, ये 1 कट गया। इस 2 से मैं 22 को काट दूंगी 11 टाइम। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे 11 है, 7 है और 49 है, अपॉन में 2 बचा। 11 7 जा 77, और जब 77 को 49 से इंटू करेंगे तो अपना आंसर आएगा 3773/2। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। 49 इंटू 77, 7 9 जा 63, 6 कैरी आ गई, 7 4 जा 28, 28 और 6 कितना हो गया 34। अगेन अब यहाँ पर इसमें अगर मैं 2 का डिवाइड दूं, क्योंकि अपोन में 2 है, तो 2 का डिवाइड अगर मैं दूंगी तो 2 बन जा 2, ये 7 नीचे लिया, 2 8 जा 16, 1 बचा, वापस से ये 7 नीचे लिया, 8 जा 16, फिर यहाँ पर 1 बचा, ये 3 अगर मैंने निकाला तो 2 6 जा 12, 1 बचा। अब पॉइंट के बाद में हम 2 टाइम सॉल्व कर सकते हैं, तो जो ये 1 बचा है इसके आगे मैंने 0 लगाई और 2 5 जा 10। इस तरह से अपना यहाँ पर आंसर आया 1886.5, और क्योंकि ये मीटर है तो यहाँ पे मीटर में हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन सी में हमें रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ये हमारा बी पोर्शन था। सी पोर्शन में हमें रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो इसका सीधा सीधा हम फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल, ये आप हर बार लिखते जाएंगे, पहले फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। जितनी बार आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी बार आपको ये लिखना है, और आपको ये अच्छे से ध्यान में भी आ जाएगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, और ये एक मेथड भी होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो यहाँ पर पाई आपका 22/7, रेडियस आपकी 5 है और अगेन 5 है। अब यहाँ देखो क्रॉस में आपका कुछ भी नहीं कट रहा, तो मैं ऊपर वाली डिजिट को ऊपर मल्टीपल कर देती हूँ, अपॉन में 7 ले लेती हूँ। तो 22 को 5 से अगर हम करेंगे तो 22 5 जा 110 होता है। 110 को अगर मैंने 5 से इंटू किया तो 550 आया, और 550 में अगर हम 7 का डिवाइड देंगे, 7 7 जा 49, यहाँ 1 कैरी, ये 6 आ गया, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, यहाँ से 10 बना, ये आपका 4 बचा, और पॉइंट के बाद में हमने यहाँ 0 लगाई। 2 बार हम सोल्व कर सकते
करते हैं, यहाँ पर 7 5 जा 35, तो 78.5। इसको हम 1 टाइम ही सोल्व करेंगे, आप चाहे तो 2 बार कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक बार ही सफिशिएंट है। 78.5 सेंटीमीटर इस 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल का एरिया होगा। इस तरह से क्वेश्चन सेकंड हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड हम सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल शीट इज 154 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट, टेक पाई इक्वल टू 22/7। यहाँ पर देखो हमें गिवन क्या है, एक सर्कुलर शीट का सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है, उसकी रेडियस फाइंड करनी है, और रेडियस फाइंड करने के बाद में उस सर्कुलर शीट का एरिया भी फाइंड करना है। गिवन हमें है circumference of circular sheet 154 मीटर। फाइंड हमें क्या करना है, रेडियस और एरिया। फर्स्ट हम रेडियस पे चलते हैं, तो वी नो दैट, हमें क्या पता है कि सर्कमफ्रेंस 2πr इक्वल है यहाँ पर 150। हमें सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, इट मींस 2πr के इक्वल है 154। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। 154 इक्वल है 2πr के, क्योंकि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारा होता है 2πr के इक्वल। ये हमारा फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 154, इट मींस 154 इज इक्वल टू 2πr। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, 2π हमें देना है 22/7, r हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये देखो r हमें फाइंड करना है, तो इट मींस r किसके इक्वल है, ये 154 है, अपॉन में जो ये 7 है ये इंटू हो गया, और नीचे हमें ऊपर वाली जो डिजिट है वो नीचे आ जाएगी, मल्टीपल किसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि किससे किसको काट सकते हैं। पहले मैं ये देखती हूँ, अगर आपको ज्यादा ऐसे लगे हार्ड तो छोटी डिजिट से भी आप काट के देख सकते हैं, और अगर आपको टेबल याद है तो आपको पता होगा कि 22/7 होता है, अगर आपको टेबल याद है ना, तो डायरेक्ट मैं इससे भी काट सकती हूँ। अब ऊपर मेरे पास बचा 7×7=49 अपॉन 2। अब चाहे तो आप इसका 2 में डिवाइड करके पॉइंट में रेडियस को निकाल सकते हो, चाहो तो 49/2 मीटर
रेडियस आप इसकी एज इट इज भी रख सकते हो। अब सपोज मैंने इसको ऐसे का ऐसा रख लिया। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ सर्कल। इसका एरिया कितना होगा? तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई 22/7 है। आर मेरे पास ऑलरेडी मैंने निकाल ली है 49/2 इंटू 49/2। अब यहाँ देखो, एक तो 2 से मैंने 22 को काटा, 11 का उतना कट गया, 7 7 जा 49। ठीक है, ये भी मैंने काट दिया। अब मेरे पास ऊपर बचा हुआ है 11 इंटू 7 इंटू 49 और अपॉन में मेरे पास है 2। अब इक्वल का साइन हम इसमें लगाते चलेंगे। और पहले वाले क्वेश्चन में भी अपन ने सॉल्व किया था, अगर आपको ध्यान में है तो 77 को 49 से जब अपन ने इंटू किया था तो अपना आया था 3773 और उसमें जब 2 का डिवाइड दिया था तो अपना आंसर था 1886.5 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया यहाँ पर आ गया। इस तरह से सबसे पहले हमने क्या किया? रेडियस को फाइंड किया और रेडियस जब हमें मिल गई तो एरिया ऑफ सर्कल, इसके फॉर्मूले का पाई आर स्क्वायर का यूज करते हुए हमने एरिया फाइंड किया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4, a gardener wants to fence a circular garden of diameter 21 मीटर। एक गार्डनर है जो अपने सर्कुलर गार्डन के चारों तरफ घेरा बनाना चाहता है और उस गार्डन का डायमीटर कितना है? 21 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ रोप ही नीड्स टू परचेज इफ ही मेक्स 2 राउंड ऑफ फेंस। अब हमें बताना है कि यदि उस गार्डन के चारों तरफ वह रस्सी के 2 राउंड लगाना चाहता है तो उसे टोटल कितनी लेंथ उस रोप की परचेज करनी होगी। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप इफ इट कॉस्ट ₹4 पर मीटर। और हमें टोटल कॉस्ट, खर्चा कितना आएगा उस रस्सी को परचेज करने पे। अगर रस्सी की कॉस्ट ₹4 पर मीटर है तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है? यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 4, 21 मीटर डायमीटर वाला एक सर्कुलर गार्डन है। उस गार्डन के चारों तरफ वह ये बाउंड्री रोप से बनाना चाहता है और बाउंड्री में डबल 2 बार रस्सी को। तो हमें टोटल लेंथ ऑफ रोप यहाँ पर निकालनी है। बाउंड्री मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। गिवन हमें है डायमीटर, अगर हम रेडियस इसका निकालेंगे तो D/2, डायमीटर/2 ये हमारा रेडियस आ जाएगा। फाइंड करना है circumference of circular garden। पहले हम सर्कमफ्रेंस तो पता करिए टोटल कितनी है, 2 राउंड में कितनी चाहिए थी वो अपन बाद में निकालेंगे।
तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर। यहाँ पर ये 2 पाई मीन्स 22/7, रेडियस हमारी है 21/2। तो आप देखो 2 से मैंने 2 को काट दिया यहाँ पर और 7 3 21, यानी कि 22 को जब 3 से इंटू करेंगे तो 66 मीटर स्क्वायर यहाँ पर हमारा सर्कमफ्रेंस होगा। लेकिन रिक्वायर्ड लेंथ फॉर 2 राउंड्स, उसको तो 2 राउंड बनाने हैं। तो जो हमारा सर्कमफ्रेंस निकला है उसको आप 2 से डबल रस्सी चाहिए ना, एक राउंड की रस्सी की लेंथ कितनी होगी वो तो हमने सर्कमफ्रेंस से पता कर लिया। अब ये डबल जब राउंड लगानी उसको 2 टाइम वो रोप से फेंस को 2 टाइम अगर कवर कर रहा है तो हमारी लेंथ भी डबल होगी। और 66 को 2 से इंटू किया तो 132 मीटर स्क्वायर ये हमारी रोप की लेंथ होगी। अब इसी का सेकंड पोर्शन, एक और चीज जो हमें फाइंड करनी थी, टोटल कॉस्ट। क्या पता करना था? टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी। तो यहां पर अपन पोर्शन सेकंड सॉल्व कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ पर मीटर इक्वल टू 4 rupees, then cost of 132 meter rope is equal to 132 को 4 से इंटू कर देंगे। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 5, यानी कि इसके चारों तरफ डबल रोप का घेरा बनाने में 528 रुपीस कॉस्ट आएगी। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 5 है, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। हमारे पास ये देखो इसमें 2 सर्कल्स हैं। आपको यहाँ पे फिगर भी आपकी बुक में गिवन है, वो आप देखिए। एक 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कुलर शीट है, इसमें 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल अगर मैं ये काट लेती हूं, अगर 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला ये सर्कल इस शीट में से अगर मैं काट लेती हूं तो ये रिमेनिंग एरिया, ये जो आपका बचा हुआ एरिया है जिसको शेडेड किया गया है, वो कितना होगा। तो ये तो हमें पता है कि अगर हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो सबसे पहले हमें बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा और छोटे वाले सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा। फिर बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस सब्ट्रैक्ट हम कर देंगे, लेस कर देंगे, तो हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ एरिया यहाँ पर आ जाएगा। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। हमें गिवन है सर्कुलर शीट
ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब क्योंकि 2 टाइम रेडियस है, एक छोटे सर्कल की एक बड़े सर्कल की, तो हम इसको अलग अलग तरह से यहाँ पे ले लेते हैं। लेट रेडियस ऑफ शीट, जो पूरी शीट है उसकी रेडियस को हम कैपिटल आर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल आर हमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर a circle of radius 3 centimeter cut from सर्कुलर शीट में से एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल यहाँ पर काट लिया गया है। देन लेट 3 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल, जो 3 सेंटीमीटर रेडियस का जो सर्कल है उसको हम छोटा r से ले लेते हैं। तो छोटा r हमारा यहाँ पे है 3 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये जो जगह है शेडेड, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ शीट विद रेडियस आर, और आर हमारे पास यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा? एरिया का पाई आर स्क्वायर। तो पाई यहाँ पे है 22/7 और आर की रेडियस हमारी कितनी थी? 4 सेंटीमीटर इंटू 4। अब 7 से ये 4 कटना नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 4 4 जा 16, या फिर ऐसे कर सकते हो 22 4 जा 88, और 88 को 4 से इंटू करेंगे तो 4 8 जा 32, और 1 जा 32, 32 में अगर 3 को इंटू किया तो 35, 352 में हम 7 का डिवाइड करेंगे, या एक बार इतनी रेडियस हमारी निकल आई, इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे और सेकंड रेडियस हम निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 3 सेंटीमीटर। पाई आर स्क्वायर हमारा फॉर्मूला है, आर अपनी बात नहीं देना, ये भी नहीं करना। तो 22 3 जा 66, और 66 को अगर मैं 3 से इंटू करूंगी तो ये हमारा आ गया यहाँ पर 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 और 190। अब मेरे पास आ गया 198/7 सेंटीमीटर। दोनों सर्कल्स के एरिया हमें पता चल गया है। अब रिमेनिंग एरिया ऑफ